हेलो दोस्तों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत करते हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान और नसीरुद्दीन महमूद के बारे में। ठीक ना। तो नसीरुद्दीन महमूद और उसके बाद रजिया सुल्तान जो है भारत में प्रथम महिला शासिका और भारत में प्रथम मुस्लिम महिला शासिका के रूप में, उसके बाद अंतिम महिला मुस्लिम जो कि दिल्ली सल्तनत पर शासन की। ठीक ना। दिल्ली सल्तनत के बारे में इतिहासकार का कहना है, अगर रजिया महिला नहीं होती, पुरुष होती, तो दिल्ली सल्तनत में पूरा बड़ा साम्राज्य अपना समर्थन यानी योग्य करने होती। ठीक ना। तो रजिया सुल्तान के बारे में, रजिया सुल्तान देखिए, इल्तुतमिश जो है ना, जब जिंदा था और दिल्ली सल्तनत में जब अपना गद्दी पर था, शासन कर रहा था, तो इल्तुतमिश जो है रजिया सुल्तान को शासन यानी कि शासक बनने योग्य स्थापित कर दिया था। ठीक ना। दिल्ली सल्तनत में 40 गो सरदार थे, 40 गो चहलगानी जो सरदार थे, उसने जो है रुकनुद्दीन फिरोज को ज़बरदस्ती जनबा राजगद्दी पे बैठा दिला सन। ठीक। तो इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम इल्तुतमिश तो था ही नहीं। ठीक ना। इल्तुतमिश 1236 में मर गया था। ठीक ना, मृत्यु हो गया। उसके बाद इल्तुतमिश तो नहीं था, उसके तुर्क सरदार थे दिल्ली में। सल्तनत काल में तुर्क सरदार थे, जो कि रजिया सुल्तान को पता था कि हम लाल वस्त्र पहनकर जाएंगे तो हमें कुछ समाधान मिलेगा, क्योंकि रजिया सुल्तान को शासक नहीं बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बना दिया गया था, 40 तुर्क सरदार मिलकर। ठीक ना। तो रजिया सुल्तान जो है दिल्ली में लाल वस्त्र पहनकर गई थी और वहाँ के सरदार, तुर्क सरदार जो थे, अपने में मीटिंग किए। उसके बाद रजिया सुल्तान को शासक बना दिए और रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटा दिया गया। ठीक ना। देखिए, रजिया सुल्तान जो है पुरुषों के वस्त्र धारण करके राज दरबार में जाने लगी, जो कि 40 तुर्क सरदार थे। जो 40 सरदार थे ना, उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि महिला होकर और हम लोग नहीं बनेंगे शासक, ये महिला जो आके यहाँ पर शासन करेगी, उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। तभी जो है रजिया सुल्तान एक सबसे बड़ा योग्य शासक बनने वाली थी, लेकिन 40 तुर्कों को पसंद नहीं था। उसी टाइम जो रजिया सुल्तान के बारे में ही दिल्ली के जो है मलिक याकूत थे, दिल्ली के मलिक याकूत से रजिया सुल्तान का सबसे ज़्यादा घनिष्ठ संबंध था। ठीक ना। सबसे ज़्यादा घनिष्ठ संबंध था। ठीक। रजिया सुल्तान जब दिल्ली पर शासन कर रही थी, तो उस टाइम पंजाब जो है ना, पंजाब का शासक अल्तुनिया शासन कर रहा था। रजिया सुल्तान जो है अपने सरदार से वहाँ पर अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजी थी। ठीक ना। तो वहाँ का शासक, पंजाब के शासक जो है, देखिए, पंजाब का शासक जो है पंजाब, ठीक ना, यहाँ पे पंजाब का शासक जो है ना अल्तुनिया था। ठीक ना। अल्तुनिया जो है रजिया सुल्तान वहाँ पर पैगाम भेजाई थी कि हमें अधीनता कर दीजिए, वहाँ का राज्य हमें सौंप दीजिए। ठीक ना। उसके बाद अल्तुनिया नहीं माना। उसके बाद ना रजिया सुल्तान वहाँ पर गई अपने सरदारों को लेकर और देखी कि अल्तुनिया जो है एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित मैंने किया हुआ है, हम तो इससे हार जाएंगे लड़ेंगे तो। ठीक ना। तभी युद्ध हुआ 1240 ईस्वी में अल्तुनिया, उसके बाद रजिया सुल्तान से युद्ध हुआ। ठीक ना। रजिया सुल्तान चन्हाक थी। ठीक ना। वो युद्ध में हारते हुए अपने को देखलस कि अब हार जाएम, तो अल्तुनिया से जौन बानो जाके शादी कर लेलस। ठीक। शादी कर लेलस। उसके बाद मलिक याकूत जौन बा दिल्ली वाला, ई जौन बा एक साथ प्यार करत रहे, ई रजिया सुल्तान घनिष्ठ संबंध रहे। वो अल्तुनिया से जाकर वहाँ शादी कर लेलस। तो मलिक याकूत जौन बा
थोड़ा गुस्सा हो गया, यानी कि यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में मलिक याकूत जो है उससे नाराज़ हो गया, ठीक ना। जब अल्तुनिया जो है रजिया सुल्तान से होते हुए पंजाब और हरियाणा में कैथल के पास आया तो वहाँ के डाकुओं ने रास्ते में ही अल्तुनिया और रजिया को मौत के घाट उतार दिया, ठीक ना, मौत घाट उतार दिया। देखिए रजिया सुल्तान में कोई सवाल ज़्यादा पूछे नहीं जाता है, बस यही एक है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन है, तो रजिया सुल्तान, और अंतिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान ही, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं कि देखिए रजिया सुल्तान जो है, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। देखिए जब शासन करने जा रही थी तो 40 जन तुर्क सरदार बड़ा सन, उस सरदार का पसंद ना रहे कि रजिया महिला होके जाई शासन करे, ठीक ना। दिल्ली के मलिक याकूत के साथ रजिया का सबसे अच्छा घनिष्ठ संबंध था। तबरहिंद यानी कि पंजाब के तबरहिंद में के पास वहाँ का शासक अल्तुनिया रजिया का अधीनता स्वीकार नहीं किया। तभी रजिया ने युद्ध में अपने को हारते हुए देखकर अल्तुनिया से शादी करेलस, ठीक बा। और बाद मलिक याकूत नाराज हो गए, कहे से कि रजिया जनबा मलिक याकूत से प्यार करत रहे। उसके बाद जाकर अल्तुनिया से शादी करलस, प्यार करती है मलिक याकूत से, शादी करलस अल्तुनिया से, तो नाराज हो गया, ठीक ना। जब अल्तुनिया और रजिया सुल्तान पंजाब के आते आते हरियाणा पर पहुंचा तो रास्ते में डाकुओं द्वारा उनको मार दिया गया, ठीक ना। 13 अक्टूबर 1240 में दोनों को मार दिया गया। दिल्ली सल्तनत में 40 तुर्क सरदार मिल के मलिक याकूत के दिल्ली में मार दिलसन और फिर गद्दी पे दोसर बैठ गए, ठीक ना, गद्दी पे। इतिहासकार का कहना है अगर रजिया सुल्तान महिला नहीं होती तो भारत की महान शासिका के नाम में होता, ठीक ना। देखिए रजिया सुल्तान के बाद 3 गो बकलोल बनल सन, बहराम शाह, अलाउद्दीन शाह, नसीरुद्दीन शाह, ठीक ना। नसीरुद्दीन शाह के बारे में थोड़ा क्वेश्चन आता है तो नसीरुद्दीन के बारे में हम लोग जान जाएंगे। देखिए नसीरुद्दीन शासक एक ऐसा था जो दिल्ली सल्तनत में जो कि टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, ठीक ना। नसीरुद्दीन का शासनकाल 1246 से लेकर 1266 तक था। नसीरुद्दीन के शासनकाल में ही एक 40 तुर्क सरदार में एक बलबन था जो कि उभर कर आया था। इसमें वास्तविक रूप से नसीरुद्दीन शाह में शासक कौन कर रहा था, तो बलबन कर रहा था, ठीक ना। बलबन उसी में 40 गो दलों में एक स्थान बलबन का था, जो कि नसीरुद्दीन बलबन जो है अपनी बेटी की शादी नसीरुद्दीन महमूद से कर दिया। उसके बाद नसीरुद्दीन शाह जनबा बलबन को उलुग खां की उपाधि दिया, ठीक ना, उलुग खां को उपाधि दे दिलस, ठीक। देखिए नसीरुद्दीन महमूद के बारे में ही कहा जाता है कि इसका शासन जो है दिल्ली से लेकर पालम तक ही रह गया। दिल्ली या पालम सटले बा, यही से होकर दिल्ली से लेकर पालम तक कौन ऐसा शासक रहे जो दिल्ली से लेकर पालम तक शासन कैलस, तो नसीरुद्दीन शाह, ठीक ना, नसीरुद्दीन शाह। तो देख लेते हैं। देखिए नसीरुद्दीन शाह एक ऐसा शासक था जो मितव्ययिता कम खर्चीला शासक था। यह अपना जीवन टोपी सीकर जीवन निर्वाह करता था, जीवन यापन करता था, ठीक ना। इसने एक गुलाम को 40 दलों में स्थान दिया, जो बलबन था, ठीक। इसने बलबन को उलुग खां की उपाधि दिया था। इसके समय में बलबन जनबा वास्तविक जनबा शक्तियाँ बलबन के हाथ में माने चल गए, ठीक बनो। नसीरुद्दीन महमूद खाली नाम के रहे, टोटल शक्ति जनबा बलबन काम करते रहे ओके, ठीक। देखिए कुबा मतलब कोट और कुल्हा मतलब टोपी। नसीरुद्दीन महमूद जनबा यह सी के अपन जीवन यापन करते रहे। देखिए शमसी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नसीरुद्दीन शाह, ठीक ना, नसीरुद्दीन शाह जो है नसीरुद्दीन महमूद या नसीरुद्दीन शाह होता है, नसीरुद्दीन महमूद या नसीरुद्दीन शाह, नसीरुद्दीन महमूद, ठीक ना। 1246 से लेकर 1266 तक शासन किया। तो इसी तरह क्रमवार आगे चलते रहेगा, ठीक ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बलबन के बारे में, ठीक। बलबन के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों।